राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने के बाद बीजेपी की स्थिति सांप छछूंदर की हो गई है। इतनी त्वरित गति से उनका निष्कासन होना पार्लियामेंट से वो बिल्कुल गलत है कि अब राहुल गांधी जब रोड पर होंगे और भीड़ जब जुटेगी तब बीजेपी को अंदाजा होगा। कानून में जितना कदम उठाया बीजेपी ने कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, इसका अफसोस इलेक्शन के बाद बीजेपी को होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है और उसके बाद उनका आवास 2 दिनों पहले उनसे छीन लिया गया। इस मुद्दे पर बात करते हैं वरिष्ठ वकील भूपेंद्र कुमार जी से, जो कि मानवाधिकार के कानून के अधिकार के लिए लड़ते आए हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उनकी सदस्यता रद्द की गई है और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई गई दूसरी पार्टी द्वारा उनका सदस्यता रद्द करने के लिए, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने के बाद बीजेपी की स्थिति सांप छछूंदर की हो गई है। अभी मोदी जी सलाह देते फिरते हैं। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि राहुल जी को अपील में जाना चाहिए। इतने अच्छे हितैषी अभी लोग हो गए हैं, उसकी एक ही वजह है कि सब लोग भयभीत हो गए कि यह दांव उल्टा पड़ गया। हम खुद पुराने ज़माने के प्रसिद्ध हीरो, फिल्मी हीरो सोहराब मोदी के प्रशंसक हैं, और अगर आज हम केस करें कि सोहराब मोदी का अपमान हो गया तो यह तो हास्यास्पद है। इसलिए मोदी एक धंधे का नाम है जो उस रोज़गार में लगे हुए हैं। हम लोगों के यहाँ बनिया लोग हैं, वो लोग कोई अपना टाइटल मोदी रखते हैं, जैसे बिहार के सुशील मोदी हैं, ख़ानदानी बनिया हैं, तो अपना मोदी टाइटल रखते हैं। इसलिए डिफेमेशन का कानून इसमें लगता ही नहीं है। दूसरी बात है कि डिफेमेशन के अपवाद में ही लिखा हुआ है कि जो पब्लिक गुड में बोला जाए वह जो है डिफेमेशन नहीं होगा। इसलिए ऐसे भी डिफेमेशन नहीं है। तब जितनी सारी बातें कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, क्रोनोलॉजी दे रहे हैं कि कैसे उस केस में स्टे लगाया गया, फिर स्टे वैकेट कराया गया, वैकेट कराने के बाद जो है जल्दी इसमें सज़ा कराई गई। डिफेमेशन में सज़ा आम तौर से होता है, कुछ जुर्माना करके लोग छोड़ देते हैं। डिफेमेशन में यह भी सज़ा होती है कि जब तक कोर्ट में आप हैं खड़े रहिए, जब कोर्ट आवर्स ख़त्म हो जाएगा तो आप जाइएगा। इस प्रकार की सज़ा होती है। यह 2 साल की मैक्सिमम सज़ा किसी भी डिफेमेशन के केस में खोजने पर आपको नहीं मिलेगा, जब तक कि इसके पीछे कोर्ट कुछ खास वजह से इंटरेस्ट नहीं रखता हो। सारा कदम गलत है। इतनी त्वरित गति से उनका निष्कासन होना पार्लियामेंट से वो बिल्कुल गलत है। सीधी सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा, इलेक्शन कमीशन जांच करेगा, उसके बाद यह मामला प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, तो प्रेसिडेंट के यहाँ से जब नोटिफाई होगा तब उनकी सदस्यता जाएगी। यह सीधे स्टैंड्स एक्सपेल्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है। कानून में है कि शैल बी रिमूव्ड, तो ही होगा, लेकिन कब होगा उसका एक प्रोसीजर है जो पास्ट के दिनों में अपनाया गया है। लक्षद्वीप के एमपी के मामले में भी नहीं अपनाया गया, और लक्षद्वीप के एमपी को भी तंग किया गया, और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो मामले की सुनवाई के पहले उसको वापस ले लिया गया। इसलिए इस कानून में जितना कदम उठाया बीजेपी ने कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, इसका अफसोस
इलेक्शन के बाद बीजेपी को होगा। क्या ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है जो आप दे सकते हैं, इस तरह का कोई उदाहरण रहा हो आपके सामने? बहुत जगह डिफेमेशन का मामला होता है, तो डिफेमेशन का मामला दुनिया के ज़्यादातर मुल्क में यह सिविल मामला है। इतना हर्जाना, इतना वो 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, जैसे अडानी धमकी दिया करते थे ना कि 100 करोड़ का जो है हम अपमान का मुकदमा करेंगे कि मेरा नुकसान हुआ। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन फिर उसके लिए होगा कि खास आदमी के विरुद्ध हो, वह खास आदमी ही मुद्दई या कंप्लेनेंट बने, ये जनरल में नहीं होगा। इसलिए कानून के किसी भी कसौटी पर यह सज़ा जो है सरासर गलत है, कानून के बाहर है। और क्या आपको इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण क्या लगता है? क्या यह राजनैतिक मामला तो बन ही गया है, और इस कदर बन गया है कि अब राहुल गांधी जब रोड पर होंगे और भीड़ जब जुटेगी तब बीजेपी को अंदाज़ा होगा। राहुल गांधी को सिद्ध करने की कोशिश की, उसका पूरा पैसा पानी में चला गया। अब बीजेपी ने ही राहुल गांधी को शेर बना दिया, और जहाँ कहीं राहुल गांधी जाएंगे या उनके लोग जाएंगे, जनता उनका स्वागत करेगी, और उसका नतीजा निश्चित रूप से चुनाव में आ गया। यह सुखफहमी कोई नहीं पाले कि हमने अपोजिशन का मुंह बंद कर दिया। तो पद यात्रा का जो फायदा मिला था, इसमें भी फायदा देखने को, जेल जाने में फायदा मिलेगा? पद यात्रा का जो फायदा है वह तो ऐतिहासिक है ही है, और वह पद यात्रा का भी इंस्टॉलमेंट जो है पश्चिम से पूरब की ओर अभी होना है। इसलिए वह सब होने दीजिए, उसके बाद पूरा माहौल बदल जाएगा। और अभी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इसके पीछे कोई कुछ करने भी नहीं जा रहे हैं, तो कैसा क्रांति कुछ लाने का सोच रहे हैं क्या राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं यह तो उनके मन की बात है या उनकी पार्टी की बात है, लेकिन हम लोग जो दर्शक हैं वो लोग देख रहे हैं कि साहब यह मामला जो है बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। अब बीजेपी को सांप छुछुंदर की स्थिति बन गई है, न निगलते बनता है और न उगलते बनता है। तो जैसा कि आपको भूपेंद्र कुमार जी ने कहा कि डिफेमेशन का केस कुछ यहाँ बनता ही नहीं है, और बीजेपी को इस केस में क्या निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, और सांप छुछुंदर की राजनीति यहाँ चल रही है। तो इसी के साथ आपको अगले वीडियो में कुछ रुपये पहलू के साथ आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाए फॉलो करें हमें फेसबुक पेज पे, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।